हाय कोडर्स। तो आज हम बनाएंगे टू डू लिस्ट यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, एंड फॉर द सीएसएस हम लोग यूज करेंगे टेलविंड। ठीक है, जो है सीएसएस का फ्रेमवर्क। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। सो सबसे पहले ये लैंडिंग पेज रहेगा। ठीक है, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी टास्क एडिट नहीं रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म खुलेगा ऐड न्यू टास्क का। यहाँ पे मैं एक टास्क लिख लेती हूँ, शॉपिंग बिल पेमेंट, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। इसको कर देती हूँ ऐड। एंड और एक ऐड कर सकते हैं हम लोग। सेम ऐड हो गया है। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर कोई टास्क खत्म हो गया है, सपोज मैं ऐसे क्लिक करती हूँ, ये कस्टम चेकबॉक्स हम लोग बनाएंगे। यूजुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू कलर का आता है, राइट? बट हियर यू विल सी इट इज इन द ग्रीन कलर। तो ये है कस्टम चेकबॉक्स, इसको बनाएंगे। इसको चेक अनचेक करेंगे। सपोज कोई वर्क हो गया है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे करके इसको टू इंडिकेट कि ये हो गया है, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। एंड बाकी के दो चीजें दिख रहे हैं, दैट इज डिलीट ऑप्शन एंड एडिट ऑप्शन। इतना हम लोग देखेंगे। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो मुझे ये चीज एडिट करनी है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो। एक और चीज, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, वही टेक्स्ट एडिट में आएगा, राइट? प्री फिल्ड रहेगा। ये भी फीचर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, प्री फिल्ड रहेगा। इसको मुझे ठीक करना है, या फिर वॉशिंग क्लोथ्स, उल्टा लिख दी मैं, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये लिखेंगे एंड एडिट पर क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे। ये देखो हो गया। एक और फीचर आया है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। जबकि ये पूरा फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी बैक एंड का लॉजिक नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ऑब्वियसली फर्स्ट पेज आएगा। जैसे स्टार्ट करूंगी, क्या आना चाहिए, ये चीज जो मैंने सेव किया था वो ऑटोमेटिक मुझे दिख रही। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लोकल स्टोरेज। ब्राउजर में स्टोरेजेस होते हैं, उसमें से मैंने लोकल स्टोरेज को यूज किया। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे इस प्रोजेक्ट में। नाउ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस, तो ये हो गया डिलीट, ऐसे। तो यही हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं कोड की तरफ। यस, कोड में आ गए हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा है। मैंने प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बताया भी है कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, टेलविंड कैसे सेटअप करते हैं। सो आई वोंट एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स बाय परफॉर्मिंग, बट यस मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड में सब कुछ लिख दिया, कौन से कमांड कब चलाने हैं, एंड आई विल प्रोवाइड दिस इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले ये कमांड टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर ये पावर शेल में कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मेरे इसमें सपोर्ट नहीं करता है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाती। तो मेक श्योर आप अपने प्रोजेक्ट में रहे। ठीक है, फिर ये वाला सब चलाए। तो सबसे पहले मैं ये कमांड चलाऊंगी, मीन्स यू हैव टू रन दिस कमांड। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे कि प्रोजेक्ट नेम बताओ, तो आपको प्रोजेक्ट नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि अगर पहले आपने फोल्डर यूज किया है, मतलब क्रिएट कर दिया है, जैसे टू डू लिस्ट, तो आप डायरेक्ट डॉट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने हिसाब से रन टाइम पे देना है, तो यहाँ पे नेम दीजिए, कोई प्रॉपर नेम दे दो, या फिर और डॉट, दैट इज डॉट, ये ऑप्शन मैंने लिख दिया है। और डॉट फॉर सेविंग इन एग्जिस्टिंग फोल्डर, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग फोल्डर में ही आपको सब चलाना है, तो डॉट कर दीजिएगा, मतलब टू डू लिस्ट के अंदर ही सब चलेगा। उसके बाद आपका आएगा कैटेगरी सेलेक्ट करो। बहुत सारे फ्रेमवर्क आएंगे, तो आप सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट। उसके बाद आपको वेरिएंट पूछेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट प्लस जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। ये सब होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, सम सेकेंड्स ऑफ टाइम इट विल टेक। उसके बाद आपको ये कमांड चलाना है, वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा कि आपको करना क्या है। तो आप अगर आप अपना नेम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक और कमांड चलाना पड़ेगा, सीडी आपका न्यू फोल्डर नेम।
ठीक है, इफ सेपरेट फोल्डर इज क्रिएटेड। ठीक है, ये करने के बाद आपको करना पड़ेगा npm इंस्टॉल हो जाएंगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी है, पैकेजेस जो भी लगेंगे वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको चलाना है npm run dev। ये चलाने के बाद आपको एक पोर्ट आएगा, लिंक आएगा 5173 पर चलने वाला, आपको उसके ऊपर चलाना है। एक टेम्पररी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे मेरा सब इंस्टॉल हो गया है, तो मैं क्या करूँगी npm run dev, बस इतना करूँगी। तो ये देखिए ऐसा आ गया। तो आप ओ एंटर से भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉलो लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो मैं ओ एंटर पे जा रही हूँ। तो ओ एंटर करते ही यहाँ पे सब आ जाएगा। यस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो पूरा एम्प्टी है, हम लोग इस पर कोड करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंस्टॉलेशन, दैट इज अ फॉन्टासम। आइकन्स यूज होंगे, तो इसके लिए फॉन्टासम का आपको पैकेज लगेगा रिएक्ट में, तो ये पूरा आपको इंस्टॉल करना है। ओके, इतना करने के बाद अब आते हैं टेलविंड की बारी। टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए आपको टेलविंड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। डॉक्स में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट यूजिंग वाइट रहेगा, हम लोग इसमें वाइट के थ्रू डेवलप करेंगे इन रिएक्ट। तो ये वाला कमांड चलाएंगे, ये जैसे ही चलाएंगे आपका रन हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन करिए, ये वाला चीज जो ऐड करना है ये। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके कहाँ डालेंगे, वाइट में। तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम क्या बोल रहा है, प्लगइन्स में टेलविंड सीएसएस को लगा। तो रिएक्ट हम लोग यूज करें, इसलिए रिएक्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा। जो भी आप एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज करेंगे लाइक फ्रेमवर्क्स यू कैन से, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन टेलविंड को आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। रिएक्ट आपने इंस्टॉल किया तो वो आ गया। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये होने के बाद आप क्या करेंगे, आपका एक मेन फाइल होगा, दैट इज योर CSS फाइल। तो यहाँ पे आपको app.css, index.css बहुत सारी फाइल्स बनेगी। तो मैंने app.css हटा दिया है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्लीन कर दिया है। आपको बाय डिफॉल्ट काफी सारा कोड मिलेगा ऐप के अंदर, वो मैंने हटा दिया। app.css करके भी आता है, वो मैंने हटा दिया है। देन index.css में भी बिल्ट इन कोड रहेगा, वो मैंने हटा दिया है। एंड यहाँ पे कुछ चीजें सेटअप करके रखी है। तो यहाँ पे जो है ये टेलविंड का ये जो कमांड है ना, इसको कॉपी कर देना है, क्योंकि ये हमारा मेन टेलविंड CSS या CSS की मेन फाइल है ये। ओके, देन npm run dev कर देना है। ये करने के बाद आपको इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरी मेन फाइल क्या है, इंडेक्स। तो मैं कहाँ इंपोर्ट करूंगी, मेन वाला। देखिए रिएक्ट में सबसे मेन कंपोनेंट होता है मेन। मेन के अंदर ही आपके सारे कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट का ऐप आ गया है। तो अब जो सबसे टॉप लेवल एलिमेंट, टॉप लेवल कंपोनेंट है, उसमें जाके आप सेव करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मेन है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें जाके आप वो कमांड पेस्ट कर देंगे कि आपको जो हाँ इसमें ये देखिए इंडेक्स फाइल इंपोर्ट कर दिए, राइट, करेक्ट। उसके बाद फॉन्टासम, हाँ फॉन्टासम जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, बिना इंपोर्ट के आप कोई चीज कर नहीं सकते। तो मैंने इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अगर आप मेन में इंपोर्ट कर देंगे तो हर जगह वो इम्प्लीकेट हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ लिख लेती हूँ, पेस्ट इट इन मेन कंपोनेंट या। तो ये हो गया। आपको इस तरीके से फॉन्टासम की CSS फाइल डालनी पड़ेगी। इतना क्लियर है, ओके। इतना होने के बाद यहाँ पे एसेट्स में देखो, मैंने एक इमेज ऐड किया है SRC के एसेट्स में, टू डू पिंग। ये हम लोग टू डू डॉट PNG, सॉरी, ये हम लोग ऐड करेंगे। आप भी कोई भी अपने हिसाब से इमेज ले लीजिएगा। देन ये तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो इसका फिलहाल मैं नहीं हटा रही हूँ, एज इट इज रहने देते हैं। बस इतना ही है। अब हमें, एंड मैंने ऐप को भी क्लीन कर दिया। जैसे ही मैं इसको कुछ लिखती हूँ, हाय हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया।
स्ट्रक्चर कैसा होगा रिएक्ट कंपोनेंट का, लेट्स सी दैट। यू हैव टू क्रिएट वन फंक्शन, this is your JSX. JSX means writing your HTML tags as it is in the JS. ओके, क्लियर है। अपना HTML को JS में लिखने को ही JSX बोलते हैं। तो ये देखिए, ये तो पूरा जावास्क्रिप्ट है, लेकिन ये क्या क्या है हमारा HTML। दिस इज द फीचर ऑफ द रिएक्ट, वो हमें JSX को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, सिंटेक्स क्या है, फंक्शन बनाएंगे, एक रिटर्न कंपलसरी है और एक वैपर रहना जरूरी है। या तो आप div ले लो या तो आप एम्प्टी टैग्स ले लो। div रहेगा तो आपका एक एलिमेंट क्रिएट होगा बिल्ड टाइम पर, लेकिन आप एम्प्टी रैपर दोगे तो उसका कोई यूज नहीं है। वो अपने आप जब बिल्ड टाइम आएगा, जब मतलब बिल्ड मीन्स जब ये लोड होगा आपका वेबसाइट या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, तब वो ये एलिमेंट क्रिएट नहीं करेगा, तो आपका एक एलिमेंट बच जाएगा। सोच समझ के टैग्स क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पे ये बन गया, ये पूरा का पूरा एज अ रिटर्न में जाएगा। मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपका HTML कंटेंट, करेक्ट। उसका हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, एक्सपोर्ट कर देना। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट इस फाइल में से यही फंक्शन एक्सपोर्ट होगा। कोई भी चीज़ आपको इंक्लूड करनी है तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ इंपोर्ट करेंगे, मेन में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे है ऐप, इसमें उसने इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से इंपोर्ट होगा। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, उसका लोकेशन दे दिया गया है, एंड ये टैग एज अ टैग वो लेता है, ठीक है, कंपोनेंट एज अ टैग लेगा। यहाँ पे आप जो नाम दोगे वही नाम आपको यहाँ इंक्लूड करना है। बस इतना ही हमें करना है। ये रिएक्ट का ट्यूटोरियल नहीं है फॉर श्योर। अगर आपको बेसिक नॉलेज, एक आइडिया है कि रिएक्ट कैसे काम करता है, तो उनके लिए बहुत इजी होगा। बट यस, इफ यू आर बिगिनर एंड इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू टू वर्किंग इन द रिएक्ट, टू वर्क इन द रिएक्ट, फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि काम कैसे कर रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेन में क्या बोला है, एक रूट एलिमेंट क्रिएट करो। देखो ये हमने कहीं तो पढ़ा है ना, जेएस में पढ़ता है कि कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करो, उसके अंदर ये एक फंक्शन बना होगा रिएक्ट में। तो ये बिल्ट इन है, ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा। ये फंक्शन के अंदर आप जो पास करोगे वो इसको जाके इम्प्लीकेट हो जाए। मतलब एक ही HTML फाइल होगी। ये देखो HTML फाइल है, इसके अंदर आप देखोगे एक ही एलिमेंट है, दैट इज अ रूट एलिमेंट। इसी के अंदर आपका हेलो वर्ल्ड आया हुआ है, इसी के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। एक ही HTML फाइल रहेगी, बाकी सब JS के फाइल रहेंगे। अगर आप सिर्फ प्लेन JS से करोगे ना, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए रिएक्ट आया गया है, जिसमें आप स्मूथली अपना HTML टैग्स लिख सकते हो JS के अंदर बिंदास, राइट। तो फिलहाल तो मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा रूट एलिमेंट, उसके अंदर आपका पूरा ऐप आ जा रहा है। आप इसमें एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, ऐप को हमारे प्रोजेक्ट मेन सबसे बड़ा रहेगा, उससे नीचे ऐप रहेगा, और ऐप के अंदर हम लोग धीरे धीरे अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। जैसे मेन में कंपोनेंट ऐड किया है ना, वैसे ऐप के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स बना के ऐड करेंगे। तो ये रहेगा प्रोजेक्ट का फ्लो। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, एक आता है कि रिएक्ट का एक फ्लो बता देती हूँ कैसे काम करेगा। रिएक्ट में एक रहता है प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, कोई भी वैल्यू आपको पास करनी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करनी। सपोज मैंने कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 लिखा है, मैंने सपोज कंपोनेंट 1 में लिखा है, कंपोनेंट C1 लिख देते हैं। C1 में मैंने लिखा लेट मी टेक माई इपिक पेन, या मैं आपको विजुअलाइज कराने का ट्राई करती हूँ। हाँ, यह हमारा इपिक पेन आ गया है। तो जैसे सपोज ये है आपका मेन, तो मैं मेन को M से डिनोट कर रही हूँ। मेन के अंदर में कौन है, आपका ऐप, विच आई एम डिनोटिंग विद द A,
और एक कंपोनेंट है, इसी के अंदर हम लोग क्या अपने कंपोनेंट्स डालने वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, प्लीज बेयर विथ मी। तो सपोज कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी है, ठीक है। तो रिएक्ट का रूल क्या है, आपके जो प्रॉपर्टीज है, सपोज ए में कोई वैल्यू है, सपोज 5 वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे इसको भेजनी है बी को। तो रूल क्या है, रूल ये है कि रिएक्ट में पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो होता है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो होता है, ना कि चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता है। ओके, ये एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी चीज आपको फ्लो करानी है तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब एक डाउट आता है, सपोज बी वांट डेटा हियर, तो कैसे करेगा? है तरीके हैं, बट अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन यू कांट डू, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का डेटा सी में फ्लो नहीं हो सकता है। तो इस बेटर, आप बिगनर है, ये बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है पूरा, तो आपको सारी की सारी चीजें आपके मेन में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ताकि मेन से हर कोई, आप मतलब पेरेंट्स में करना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स से ही डायरेक्ट डेटा इसको जाए, ठीक है। बट हाँ, आप सिबलिंग्स में डेटा पास करना चाहते हैं तो कहानी फिर कुछ अलग हो जाएगी। अब इसके बारे में हम लोग जब हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, या फिर कभी रिएक्ट का ट्यूटोरियल वगैरह आएगा, तो मैं उसमें डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए कि डेटा पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो होगा, एंड आपको कोई भी डेटा चाहिए हो तो पेरेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलो चलते हैं कोड की तरफ। यस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बना लेते हैं। ऐप के अंदर हम बना रहे हैं, इसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, तो एक लेयरिंग बना लेते हैं। लेयरिंग ये रहेगी, देखिए यहाँ पे क्लास नहीं रहता, रिएक्ट में रहता है क्लास नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेती हूँ डीजी ब्लैक। हम टेलविंड यूज कर रहे हैं, टेलविंड के क्लासेस इसके पहले भी काफी सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है हाउ टू यूज द टेलविंड, सो मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। उसके बाद हम लेते हैं MD, मीडियम स्क्रीन के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए वो ऑटो रहेगा, मीडियम स्क्रीन रहेगा MD स्क्रीन, मतलब H फुल 100 VH का स्क्रीन ले रहे हैं। PY हो जाएगा, थोड़ा सा पैडिंग ले लूँगी। तो लेट मी चेक ये रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, या इसको हम कर देते हैं क्लोज, या ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। एक एक कंपोनेंट बनाएंगे, सबसे पहले वो इमेज वाला पार्ट बनाएंगे, दैट इज आवर लैंडिंग पेज। तो ये आपको जो भी कंपोनेंट्स बनाने, जैसे कि देखो SRC के अंदर ही सब कुछ है, आपका मेन ऐप सब, तो ये एक रूल है, यू हैव टू क्रिएट योर कंपोनेंट्स इन द SRC फोल्डर। तो यहाँ गए, तो यहाँ बनाएंगे हम लोग कंपोनेंट सेट में फोल्डर बना रहे, इसी तरीके से जाना है करके रूल नहीं है कि एक फोल्डर बनाएंगे फिर जाएंगे, नहीं। इससे कोड आपका मेंटेनेबल रहेगा, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस तरह का हैबिट डालोगे, जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करोगे, आपको इजी होगा कोड को मेंटेन करने में। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको कुछ और टिप्स दूंगी, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगी कि ऐसे क्यों बनाना चाहिए और वैसे क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बिगनर है, इसमें कोई भी एडवांस या इंटरमीडिएट टॉपिक्स मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। ओनली प्रॉप्स, जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, प्रॉप्स ट्रांसफर तक ही बताऊंगी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे भेजा जाता है, यही इतना ही हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, तो यहाँ आ गया, यहाँ हम लोग बनाएंगे लैंडिंग पेज, ठीक है। मैंने कंपोनेंट बना दिया, कंपोनेंट बनाने का सिंटैक्स क्या बताया था, फंक्शन बनाओ,
फंक्शन कई तरह के होते हैं, एरो फंक्शन, एनोमनियस फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन। ये क्या है? ट्रेडिशनल फंक्शन। तो हम लोग एरो फंक्शन बनाते हैं, बना कुछ भी सकते हैं, बट मुझे ये चीज पसंद है ज्यादा। लैंडिंग पेज, कॉन्स लैंडिंग पेज, एरो फंक्शन, पैरेंथेसिस एरो फंक्शन। इतना हो गया। इसको क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये इंपोर्ट होगा। डिफॉल्ट लैंडिंग पेज, इतना हो गया। देन इसका सिंटेक्स क्या बताया था? रिटर्न करेगा ये, हर फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा क्या? फॉर श्योर HTML जो है JS6 कंटेंट। तो एक रैपर लगेगा, तो मैंने एम्प्टी ले लिया है। यस, ये मैं नहीं लूंगी तो भी चलेगा, रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये एज अ पेरेंट टैग है। ठीक है, अगर सिर्फ सिबलिंग टैग्स है, मतलब डिव डिव ऐसे सेपरेट टैग्स है, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, तब आपको एक रैपर क्रिएट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे ऑलरेडी एक डिव बनाऊंगी, उसी के अंदर सारे टैग्स रहेंगे, तो ये रैपर का काम करेगा। आपको सेपरेटली एक रैपर बनाने की जरूरत नहीं है, एम्प्टी रैपर। लास्ट नेम, इसका बैकग्राउंड रहेगा बीजी वाइट, विड्थ रहेगा फुल, हाइट रहेगा फुल, हाइट विड्थ फुल रहेगा, राउंडेड रहेगा XL। इतना क्लियर है। उससे पहले मैं काम करती हूँ, जैसे इंक्लूड कर दिया, हमें अभी कोड देखना है। अब ये देखो कोड दिखेगा ही क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक हमने इसको यूज ही नहीं किया, सिर्फ क्रिएट करके रखा है, राइट। तो हम लोग जाएंगे यहाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक और डिव बनाएंगे, डिव डॉट कर देंगे तो क्लास नेम आ जाएगा। विड्थ जो भी है वो होगा, मोबाइल स्क्रीन के लिए बना लेते हैं 90%, मोबाइल में 90% रहेगा, जो फुल है, फुल मतलब 100%। लेकिन मीडियम स्क्रीन से क्या होगा? MD W1/3, ठीक है, 50% से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देन MX ऑटो मैंडेटरी है बीच में आने के लिए, एंड शैडो दे देंगे ओके, शैडो 2 एक्सेल। हाइट जो है जितना पेरेंट है उतना, BG रहेगा वाइट, इतना काफी है। इसी के अंदर रहेगा मेरा लैंडिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ देखो इंक्लूड कैसे करते हैं, एरो ओपन, लैंडिंग पेज, देखो लैंडिंग पेज एंड डन। तो यहाँ पे मेरे को इम्पोर्ट, ओह आई एम सो सॉरी, ये मैं कहाँ लिख रही हूँ? ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी, ये पूरा का पूरा कट करेंगे, आई एम सो सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है। ये मेरे को लिखना है क्योंकि इसको अभी इंक्लूड करना है, राइट, या सॉरी। तो ये इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर ये बना दिया। ओ फिर से लिखना पड़ेगा, ऐप में आएगा, ठीक है, ऐप के अंदर रहेगा। जो भी जितना भी कंटेंट इसके अंदर आएगा, मोबाइल के लिए 90% होगा, मीडियम स्क्रीन के लिए वेट 1/3 होगा, देन MX ऑटो होगा, BG वाइट होगा, राउंडेड LG होगा, शैडो की जरूरत नहीं है फिलहाल, H फुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। इसके अंदर होगा आपका लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज। देखो लैंडिंग देखते हैं, यहाँ पे सजेशन आएगा, आप जैसे एंटर करोगे वो अपने आप इंपोर्ट हो गया, राइट, हो गया, ये इंपोर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया। ये मेरे ख्याल से यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, हाँ स्पेलिंग गलत हो जाती है हमेशा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आते हैं लैंडिंग पेज में, ठीक है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लगेगा एक इमेज, इमेज में रहेगा, हाँ इमेज रिएक्ट में ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, एज अ वेरिएबल ही आपको डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे, कोई भी नाम दे दो, मैं कवर नाम दे देती हूँ, नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। पाथ आपको करेक्ट देना पड़ेगा, पाथ कहाँ पे है, ये एसेट्स के अंदर है, टू डू।
तो पाथ कैसे देंगे, डॉट 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 डॉट, ये क्या डॉट बोलेंगे तो पेरेंट आएगा, पेरेंट के भी ऊपर है, यहाँ एसआरसी में जाना पड़ेगा, एसआरसी के अंदर एसेट्स है, ऐसा टू डू डॉट png। ओके, ये हो गया क्रिएट। अब हम इसको यूज करेंगे एसआरसी के अंदर, कवर, बस यही है इसका तरीका। देखो आ गया इमेज, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, बैनर करके दे रही हूँ, ऑल्ट, हाँ, इसको एक क्लास नेम देके वर्किंग फ्रीजर करते हैं। हाइट में थोड़ा कम कर देती हूँ, H4 H4/5, विड्थ तो फुल रहेगा, ले या इतना होने के बाद यहाँ पे एक डिव बना देती हूँ, ठीक है। क्लास रहेगा W फुल और टेक्स्ट सेंटर, इसके अंदर जो भी चीज रहेगी वो टेक्स्ट सेंटर होगी, मतलब सेंटर में रहेगा, टेक्स्ट एंड सेंटर। उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, इसके अंदर रहेगा हमारा बटन, बटन लेट्स स्टार्ट। तो कोई स्कोप का दिक्कत, अब हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, क्लास नेम बीजी, यहाँ पे कस्टम यूज करेंगे, कस्टम सीएसएस। तो जैसे कि इंडेक्स सीएसएस में मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स क्रिएट करके रखे हैं, जैसे यूजुअली सीएसएस में करते हैं, रूट कोलन रूट, उसके अंदर एक वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, ये हम बाद में देखेंगे कस्टम जब बनाएंगे। या ये दो चीजें हम लोग ऐड करेंगे। तो मुझे बीजी, डार्क बीजी चाहिए, तो मैं बीजी, इसको देखो ये एक वेरिएबल है राइट, मुझे वेरिएबल इंक्लूड करना है। तो वेरिएबल को कैसे इंक्लूड करते हैं, वैर पैरेंथेसिस हाइफन हाइफन बीजी डार्क, तो ये है, ओके, ये बाहर चला गया। रीजन, रीजन ये है, आपको इसको फुल हल हो गया ये फुल का, हाँ अब उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे उससे पहले मुझको कोई चीज करनी है, ऑब्जेक्ट कवर कर देना है, ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट टॉप, सिर्फ टॉप का रीजन चाहिए, नीचे का नहीं, इमेज। इतना हो गया। नाउ px5 py2 राउंडेड फुल, हाँ ये हो गया, बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको शैडो दे देते हैं, शैडो 2xl एंड कर्सर पॉइंटर देंगे। उसके बाद हम लोग उसके होवर पे वो स्केल होना चाहिए, होवर पे स्केल हो कितना, 105, ओरिजिनल से थोड़ा सा ज़्यादा, देन लेकिन धीरे से हो, धीरे से हो मतलब ट्रांजिशन लगाओ, ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, ड्यूरेशन से। ये सब चीज़ें मैंने पास प्रोजेक्ट्स में बता रखी है, तो इसका डायरेक्ट अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। या तो ये देखिए होवर हो रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट मीडियम लगा देते हैं, फॉन्ट वेट दैट इज द मीडियम वन, देखते हैं कैसा दिख रहा है, नाइस। सो लेट्स स्टार्ट, हो गया है, ओके ये तो बन गया। सो लैंडिंग पेज इज डन, ठीक है। जैसे ही लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करूंगी क्या दिखना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट जिसमें हमारे सारे टास्क रहेंगे। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको कर देती हूँ कमिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक लगाने पड़ेंगे, वो लॉजिक हम लोग एक बार सारे कंपोनेंट्स बन जाए फिर लगाते हैं, ओके। यस, नाउ वी विल क्रिएट द ऑल टास्क, all task.jsx,
तो सेम फंक्शन कॉन्स ऑल टास्क इतना हो गया। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑल टास्क ये भी हो गया। इसका रिटर्न टाइप होगा JSX। तो एम्प्टी फिलहाल मैं ले लेती हूँ। इसी को हमें इंक्लूड किसके अंदर करना है, ऐप के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या डिसाइड किए थे सब कुछ ऐप में रहेगा। आपसे सॉरी, यहाँ पे रहेगा ओपन द टैग ऑल टास्क आ गया, एंटर, इंपोर्ट हो गया सब, देन क्लोज इतना आ गया। तो ये देखो एम्प्टी वो बन गया सबका, देखो एक साथ लिख दिए ना ये सही, इसलिए ऑटोमेटिक आ गया सबको। तो यही रीजन था कि हम लोग ऐप में सब जो कॉमन CSS होता है ना जो सब पे लगानी है, तो आप वो पेरेंट को दे दो तो चाइल्ड को इम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं ऑल टास्क में। ठीक है, तो ऑल टास्क में क्या रहेगा, ऑल टास्क में रहेगा एक डिव ले लेते हैं, डिव, हाँ डिव लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लास नेम, ओवरफ्लो वाई ऑटो करना है, स्क्रॉल बार लग जाना चाहिए क्योंकि इसके क्योंकि लिस्ट बहुत सारी बन सकती है, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे ओवरफ्लो हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्क्रॉल लगे, इसीलिए H फुल रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा रहा तो जितना पेरेंट के पास है उतना ही हाइट रहेगा, ज़्यादा रहा तो स्क्रॉल बार लग जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहले रहेगा टाइटल, दैट इज ऑल टास्क। ये देखो दिख रहा है। क्लास दे देते हैं, सबसे पहले देते हैं कैपिटलाइज, वर्ड का पहला लेटर हो जाएगा कैपिटलाइज। क्या हुआ, कैपी, ओ आई एम सो सॉरी, कैपिटलाइज, यस। टेक्स्ट होगा LG, टेक्स्ट सेंटर PY5 इतना हो गया। अब देते हैं थोड़ा सा फॉन्ट बोल्डनेस, दैट इज सेमी बोल्ड। उसके बाद देते हैं टेक्स्ट को कलर, कलर कौन सा देंगे, ये वाला डार्क टेक्स्ट जो हमने बना के रखा है, टेक्स्ट डार्क। वैर कैसे देते हैं, ये ऐसे। ये बस बताने के लिए कि हम कैसे यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, इसमें मैंने वो एज एग्जांपल के तौर पे लिया है। ओके, ये हो गया। ऐसे ही कलर यूज करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, H1 is created. Now what will we create, there एक बटन बनाएंगे, add task प्लस add task, तो बटन बन गया। इसको कोने में डालेंगे सबसे पहले तो क्लास क्या होगा, टेक्स्ट एंड हो गया। उसके बाद होगा PR, राइट से मेरे को पैडिंग चाहिए, तो PR10 देखते हैं, या दिस इज डन, करेक्ट। अब आते हैं बटन पे स्टाइलिंग पे, सो BG वॉर क्या लगेगा, डार्क। बैकग्राउंड जहाँ जाए उसके लिए सेम कलर लगेगा जो वेरिएबल हम लोग लेके रखे हैं, डार्क BG। एंड और क्या होगा, PX3 PY2 राउंडेड फुल। इतना होने के बाद होवर पे स्केल 105 का, ड्यूरेशन होगा 500, धीरे से करवा, नहीं 300 इज इनफ। देन कर्सर पॉइंटर, हैंड वाला फिंगर, जो हैंड वाला फिंगर आता है वो वाला आ जाए कर्सर सी। ठीक है, डन, इतना हो गया है। अब हम लोग आते हैं नीचे के टास्क कैसे लिखेंगे उसके ऊपर। बनाते हैं एक डिव जिसका हम लोग सबसे पहले स्टाइलिंग कर देते हैं। विड्थ होगा 90%, फुल से 90% होगा, पेयरिंग जितना भी होगा उससे 90% होगा। MX ऑटो रहेगा,
एंड एक और चीज MT5 मार्जिन, इसी के अंदर आपका सब कुछ रहेगा। सो डिव ले लिया, ठीक है। उसको मैं देती हूँ क्लास नेम BG ग्रे ऑफ 100। अभी मैं PX2 ले रही हूँ, PY2 ले रही हूँ एंड राउंडेड LG एंड शैडो छोटा सा ले रही हूँ, शैडो MD। अब देखते हैं, ये देखो दिख रहा है, बस इसी के अंदर हमारे सारे टास्क रहेंगे। तो या तो इसके अंदर रहेगा टेक्स्ट। सबसे पहले रहेगा क्या, एक टेक्स्ट रहेगा और इसके साथ चेक बॉक्स है। तो सबसे पहले एक डिव बना दी टेक्स्ट के लिए, दिस इज फॉर द टेक्स्ट टाइटल, टास्क टाइटल, ठीक है। इसमें रहेगा टास्क का टाइटल। टास्क का टाइटल क्या होगा, इन पर चेक बॉक्स रहेगा। कस्टम हम लोग बनाएंगे, एक बार पूरा बन जाए वी विल क्रिएट इट। फिर होगा लेबल, नहीं ये कस्टम बनाते वक्त लगेगा हमें। या पैराग्राफ होगा टाइटल क्या रखे, शॉपिंग पे जाना है, ऐसा लिख दे, ठीक है। ये बन गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों को फ्लेक्स कौन करेगा, ये। तो क्लास नेम फ्लेक्स, तो ये हो गया फ्लेक्स। अब चाहिए गैप, तो गैप कितने का देंगे, 2 का। आई थिंक 2 का गैप काफ़ी है। एंड चेक बॉक्स और ये जो टाइटल है थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग, सॉरी मार्जिन या पैडिंग दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। इसका विड्थ डिसाइड कर लेते हैं, नहीं तो उस तरफ चला जाएगा। 2/3, मतलब जो भी है इन दोनों का एक विड्थ है जो कि यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बाकी सब आइकन रहेगा, नहीं तो आइकन के ऊपर पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा। राइट, मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ओके, ये तो टैग की तरह ले रहा है, ओके आई एम सो सॉरी। हाँ, ये मैं अगर विड्थ नहीं लेती हूँ तो देखो क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा तो फिर आइकन कहाँ रहेंगे, राइट। ऐसा लिखा, ये देखो करेक्ट। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए है, तो हमें एक विड्थ देना पड़ेगा। ये होने के बाद इसको देते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग, क्लास ब्रेक ऑल। मतलब जैसे वर्ड लंबा होगा और वो अपनी सीमा के बाहर जाएगा तो वो वर्ड वही तोड़ के नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ओवरफ्लो को रोकेगा, कैपिटलाइज रहेगा। बस इतना ही करना है, हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं, ये होगा आपका एक्शन CTA बटन्स, ठीक है। CTA बटन्स करके लिख दे रही हूँ, CTA बटन्स। तो यहाँ पे लगेंगे आपके फॉन्ट एडिट वाला जो है वो, तो यहाँ लिखेंगे फॉन्ट ऑसम। देखो अपने आप आएगा, ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर दिए। तो इसका सिंटैक्स यही है, फॉन्ट ऑसम। इसके अंदर हो जाएगा आइकन के अंदर लिखेंगे फा। यहाँ पे देखो सजेशन आ जाएगा, फा पेंसिल आ गया, ये देखो लग गया, ठीक है। इसको हम देंगे क्लास नेम। सबसे पहले तो हाँ, ठीक है, ये हो गया। टेक्स्ट होगा, देखो अब ये मैं डायरेक्ट बिल्ट इन क्लासेस यूज कर रही हूँ, जो कि इस तरीके से यूज किया जाता है। टेक्स्ट ब्लू होगा, इतना हो गया। थोड़ा सा कर्सर पॉइंटर लगेगा, कर्सर पॉइंटर, ये देखो लग गया। इसके बाद सेम कॉपी होगा, यहाँ पेस्ट होगा, यहाँ क्या होगा, फा ट्रैश, जो
इंडिकेट करता है इसको। यहाँ पे होगा रेड, डिलीट को इंडिकेट करता है रेड। रेड हो गया, कर्सर पॉइंटर हो गया। इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो आप इसको ही MR2 कर सकते हैं या MR3। ये तो हो गया, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन। देखा जाए तो ये दो ब्लॉक्स है, ये एक, ये एक। तो इन दोनों का पेरेंट कौन है? ये। तो मेरे को ये आजू बाजू से, तो कैसे होगा? फ्लेक्स से होगा। ये होगा फ्लेक्स। फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई बिटवीन होगा, इधर चला जाएगा। बढ़िया। दोनों में मेरे को MR3 का चाहिए। ये हो गया MR3 यहाँ से भी। सही है। तो ये बन गया। ऐसे आप कई सारी चीजें ऐड कर सकती है, एक से ज्यादा। अगर और एक चाहिए है तो कॉपी करो, पेस्ट करो, ऐसा। तो दोनों के बीच में सॉरी ऐसा ये रहेगा कॉपी एंड ये होगा पेस्ट, ऐसा। इसको रिपीट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, ओके। फिलहाल मैं हटा देती हूँ, एक ही की जरूरत है। ओके, डन। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे कस्टम चेकबॉक्स की तरफ। आपको याद है मेरा एक वीडियो कस्टम इनपुट मैंने सिखाया था, कस्टम कर्सर कैसे बनाते हैं सिखाया था। तो कस्टम इनपुट जैसे बताया था, मैं उसका लिंक आप लोग को दे दूंगी वीडियो में। तो आप लोग वहां से डेफिनेटली उसको पढ़े, सेम लॉजिक चेकबॉक्स पे भी लगेगा। तो मैं एक लेबल लेती हूँ यहाँ पे, कस्टम चेक बॉक्स, और ये लेबल से ही बनेगा, ठीक है, इजी वे में। रीजन है, इसमें एक एट्रीब्यूट आता है HTML फॉर्म, HTML4 जो कि यही सपोर्ट करता है, इसलिए। या तो यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास। ठीक है, इसको एक स्क्वायर रूप देते हैं। हो गया इतना। BG वाइट रहेगा, करेक्ट। इसमें क्या है? हाँ, वाइट ही है। BG वाइट रहेगा एंड बॉर्डर रहेगा एक बॉर्डर ग्रे कलर का रहेगा, ग्रे 400 के आसपास। या फिर राउंडेड रहेगा, छोटा सा राउंडेड भी है वो, SM। बस इतना ही। तो ये देखो, इसका हूबहू दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम। और एक चीज हमें यहाँ लिखना था, आइटम सेंटर। यहाँ पे फ्लेक्स लिखा है, राइट। यहाँ पे रहेगा आइटम सेंटर। हाँ, तो हमें क्या करना है, क्लिक हम इसी को करेंगे, लेकिन क्लिक होता हुआ ये दिखेगा हमें, ये हमें करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, इसके अंदर रहेगा एक चेक बॉक्स हमें बनाना है, वाइट कलर का। फॉन्ट ऑसम आइकन हो गया, आइकन फा चेक देखो कहाँ बना है। हाँ, तो ये एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, ये रिलेटिव रहेगा, इसी के बिहाफ में ये एब्सोल्यूट रहेगा, करेक्ट। तो इसका पेरेंट कौन है? अभी लेबल है, तो इसको प्रॉपर पोजीशन दे देते हैं, रिलेटिव। एंड इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम एब्सोल्यूट प्रॉपरली बैठ गया देखो। तो बाय डिफॉल्ट मैं टॉप 0 दे रही हूँ। और इसका कलर जो है मैं वाइट कर देती हूँ, टेक्स्ट वाइट, बस, ताकि वो दिखे ही ना। जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो इसका कलर रहेगा, वो अभी भी प्रेजेंट है, बट वो कब दिखेगा? जब ये ग्रीन कलर होगा। तो अब मुझे इसको क्लिक करते टाइम ये क्लिक होना चाहिए। ये हम लोग बनाते हैं किससे? यहाँ पे लिखेंगे ID, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू गिव द ID क्या दोगे? इसको कस्टम चेक बॉक्स करके दे रही हूँ, C चेक बॉक्स, कस्टम चेक बॉक्स। कॉपी। मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द HTML4।
So same we will write HTML4. What we will do here, हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड आईडी नहीं, ये क्लास होगा, रुकिए रुकिए मैं बता रही हूँ। पहले हम क्लास नेम लेते हैं, ये कस्टम हो गया। आईडी हम अभी के लिए मैं ले रही हूँ टास्क 1। रीजन मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के बॉक्सेस बनेंगे, फिर बहुत सारे चेक बॉक्स रहेगा, सबका यूनिक आईडी होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। आईडी खुद बोल रहा, आईडी मतलब ही यूनिक आइडेंटिटी, तो यूनिक रहना चाहिए। इसको हम जेएस के थ्रू डायनामिक बनाएंगे आईडी। तो कैसे बनाएंगे आगे चल के देखेंगे। तो या ये हो गया, सेम चीज यहाँ पे लाके रख देंगे टास्क 1, डन। जो नेम यहाँ रहेगा वही इसको रहेगा। इतना हो गया। अब हमें क्या लिखना है, मैं जब भी ये क्लिक करूंगी ये वाला ग्रीन हो जाए बैकग्राउंड इसका, तो इसको कहाँ से हैंडल करेंगे, हमारे CSS के थ्रू। तो अब हम चलेंगे CSS वाली फाइल में, छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है भाई, जब कस्टम चेक बॉक्स चेक्ड होगा, ये प्रॉपर्टी है CSS की, जब भी वो चेक्ड होगा तो क्या करो, जैसे ही चेक्ड होगा क्या करो, उसके लेबल का बैकग्राउंड ये कर दो, उसके लेबल दिस इज द सिबलिंग, ठीक है। ये एकदम तुरंत सिबलिंग, फर्स्ट सिबलिंग होता है, प्लस दिस इज अ सिलेक्टर, ये काइंड ऑफ सिलेक्टर है। उसका सिबलिंग जो भी होगा, इसका सिबलिंग कौन है, इसका सिबलिंग है लेबल, फर्स्ट सिबलिंग है लेबल। तो सिर्फ लेबल को वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, मैं यहाँ पे एक और कस्टम वैल्यू ले लेती हूँ, 99249,99, ओके। यहाँ पर डॉट हो गया, या ये कलर हो जाएगा। क्लियर है। जब भी मेन चेक बॉक्स मेरा चेक होगा, कोलन चेक्ड, दिस इज अ सूडो एलिमेंट जो कि CSS के थ्रू बाय डिफॉल्ट आता है। तो जैसे ही चेक होगा तो उसका सिबलिंग का बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा। देखो दिख रहा है, जैसे ही चेक किया बैकग्राउंड ये हो गया, अनचेक किया वो भी हट गया। करेक्ट। आई होप ये आपको समझा होगा। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से देखिए। अब बारी आती है इसको हाइड करना, ये मुझे चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। किसको, मेन चेक बॉक्स को। डिस्प्ले नन कैसे होता है, हिडन से, हिडन, भले ही वो वहां नहीं दिखे, वो वहां है, ठीक है, वो वहां है। वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन HTML ट्री में वो है, वो पेज में है, वो डॉक्यूमेंट में है। उसके ऊपर क्लिक इवेंट चलेगा, चेक इवेंट सब चलेगा, बस वो दिखेगा नहीं। यही है इसका फायदा, बिकॉज ऑफ दिस वन। ये हमने बाइंडिंग कर दी है इन दोनों की। ये अभी भी वही चेक हो रहा है, बट दिख रहा है कि हम इसको चेक कर रहे हैं। यस, तो यही था आपका कस्टम चेक बॉक्स। तो आपने अभी 50% वर्क हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे ऐड टास्क। ये भी हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। नाउ वी विल क्रिएट द ऐड टास्क कंपोनेंट। ऐड टास्क, एडिट टास्क, ऐड हो गया तो एडिट भी बन जाएगा, सेम है पूरा। ऐड टास्क डॉट JSX, ठीक है। const add task export default add task। इतना हो गया। अब आते हैं रिटर्न। हाँ, we have to follow the syntax। तो इसको हम लोग फिलहाल ऐप में ही रखते हैं। So now we will save this here, I mean sorry, include here, that is add task, ठीक है। अब हम इसको फटाक से CSS देते हैं, बनाओ div।
डिव बना के इसको ना मुझे एकदम बॉटम में रखना है हमेशा, यहाँ नीचे। तो मैं फिक्स कर दे रही हूँ, ठीक है। क्लास नेम फिक्स्ड, फिक्स रहेगा। टॉप से 1/2। मैं विड्थ पहले दे देती हूँ, धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ। ये होगा W 80% फॉर द स्मॉल स्क्रीन, एंड फॉर द लार्ज स्क्रीन W 1/4। ये होने के बाद MX ऑटो राउंडेड रहेगा 2XL। P5 थोड़ा सा पैडिंग रहेगा, एंड BG रहेगा where डार्क BG। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो, है ना। नीचे आ गया क्योंकि इसके अंडर में नहीं आ रहा, मैंने फिक्स दे दिया, फिक्स हटा देते हैं, फिक्स हटा देंगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसको मुझे अलाइन करना है, पहले देती हूँ फिक्स। फिक्स होने के बाद इसको दे रही हूँ टॉप से 1/2, ठीक है। ये हो गया टॉप से 1/2 फिक्स टू व्हाट्सएप होल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लेफ्ट से 0, इसको सेंटर, प्रॉपर सेंटर टूवर्ड्स ऑल द डॉक्यूमेंट, इसका एक लॉजिक होता है। आप लेफ्ट 0 राइट 0 करके MX ऑटो लगा दो और विड्थ दे दो, वो प्रॉपरली हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये जुगाड़ है, लेफ्ट 0 राइट 0 एंड MX ऑटो। टॉप से तो 1/2 दे दिया, एंड दैट इज इनफ, हो गया। अब इसके अंदर हम लोग फटाक से टाइटल ऐड करते हैं। H1 टाइटल रहेगा एंड न्यू टास्क, हो गया। तो क्लास कैपिटलाइज्ड फॉन्ट मीडियम, ठीक है। इसके बाद डिव बनाएंगे, इसको देंगे क्लास नेम empty5, टॉप से थोड़ा सा गैप, देन वी विल गिव इनपुट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद प्लेस होल्डर देखेंगे एंटर न्यू टास्क, ये हो गया। अभी फोकस आ रहा है, ये इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे। क्लास नेम बॉर्डर 2 रहेगा, बॉर्डर रहेगा स्लेट कलर का, स्लेट 200। देखो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये फुल होगा, W फुल है। देन थोड़ा सा पैडिंग, थोड़ा सा सर्कुलर बॉर्डर, राउंडेड। पैडिंग ठीक है, लेकिन राउंडेड एक मिनट चेक करने दो। राउंडेड की जरूरत नहीं है, ये वाला हटाते। फोकस पे आउटलाइन वाइट हो जाएगा, बस ये हमें लगाना है, ये ऐसा, ठीक है। या डन। अब हमारा आता है बटन्स, 2 बटन्स रहेंगे, ऐड एंड क्लोज। बटन ऐड एंड क्लोज आ गया, यस। सिंपली मेरे को सबसे इजी लगता है ना, इनको फ्लेक्स दे दो एंड गैप दे दो, बहुत इजी है ये। एंड empty5 दे देती हूँ, ऊपर से गैप, बस। अब इनको देंगे स्टाइल। क्लास नेम सेम रहेगा ना, PX5 PY2 PY1 काफी है। कर्स राउंडेड फुल
BG white cursor pointer. I think it's enough. या इतना हो गया है, लेकिन इस वाले का BG ब्लैक होगा. Yes. एंड टेक्स्ट white होगा. डन. तो इतना हो गया है ये. ओके, ये हो गया. सेम हमें बनाना है इसका एडिटर. कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे. यहाँ पे लिखेंगे एडिट टास्क डॉट JSX. एडिट टास्क एडिट. यहाँ पे इसको कमेंट करके एडिट लिख देते हैं. तो ये हो गया एडिट. एंटर न्यू टास्क नहीं होगा. तो यस, हम लोग का पूरा लेआउट रेडी है विद द CSS. अभी इसके फंक्शनैलिटीज बाकी है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है. एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो. बिगनर्स के लिए तो ये एकदम स्क्रैच से हो गया है. तो ठीक है, आपको अगर आप बिगनर है, आप इजीली इसको अच्छे से देख के बनाइए. एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. तो फिर मिलता है हम लोग सेकेंड पार्ट के साथ. एंड यस, सेकेंड पार्ट में आई विल गिव यू सम टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट. ओके, तो या सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग as like part 1. So please guys, please do support us by liking, sharing and subscribing our channel. फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.